यूट्यूब चैनल शिवाना अकेडमी का, उसके ऊपर पढ़ लिया फटाफट से हमारे सिलेबस के ऊपर, ताकि हम फिर इंग्लिश में करें फटाफट से। हमने कहा रीड हमने करा रूरल लोकल गवर्नमेंट विच मीन्स पंचायती राज। हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट होती है, वन इज पंचायती, वन इज म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी शहर को देखती है और जो पंचायतें हैं वो गांव को देखती है। प्रोसेस क्या हुई, तो हमने कहा राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे मेनली जिन्होंने 1986-87 के करीब भारत देश में रूरल लोकल गवर्नमेंट की तारीफ की या कहा कि बननी चाहिए। इनके बाद 3-4 प्राइम मिनिस्टर आए फटाफट से, 87 में और 88 में और 18 में और 90 में और 4 पीएम बदले। आपका घर का काम आज ये है कि आप इन 4 राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बीच में कौन कौन पीएम रहा है इनकी सूची बना के लाएंगे पूरी। 1991 में नरसिम्हा राव जिन्होंने भारत देश में एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे भारत देश में इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी। माने जो प्राइवेट कंपनी थी उनके हाथ खोल दिए गए, वो काम करने दिया गया। 91 में नरसिम्हा राव जी ने लोकसभा में बिल को पेश किया। 1992 में ये बिल पास हो गया। 73वां संशोधन के नाम से जानी जाती है पंचायती राज, जो 1992 हुआ। जब 1993 में राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन कर दिया तो ये बन गया भारत देश में कानून कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ लॉ बन गया है, अमेंडमेंट हो गई। देश भारत के 17 राज्यों ने भारत देश को अडॉप्ट किया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि देश भारत में पहला ऐसा कोई कमेटी जिसने रिकमेंड किया था वो था बलवंत राय। तो बलवंत राय पहली कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि भारत देश में पंचायती राज होना चाहिए इस तरह से। 57 में सुबह बलवंत राय मेहता कमेटी आई। 59 में भारत देश का पहला राज्य राजस्थान बना जिसने अडॉप्ट कर लिया। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बलवंत राय ने कुछ बातें कही, राजस्थान ने उनकी बातों को देखा, अडॉप्ट कर लिया। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया है वो आंध्र प्रदेश। उसके बाद डिफरेंट राज्य 17 है। मोटे मोटे तौर पे एचएस अधिकारी इसका है सेंटर का, स्टेट का, आईएएस सेंट्रल का। लोकल गवर्नमेंट जो है वो अंडर आती है राज्य सूची के, माने स्टेट के, ना कि सेंट्रल। 73वां संशोधन था, 9वां ये भाग है संविधान का, और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक चलता है भारत देश में पंचायती राज या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन माने जाते हैं भारत देश के पंचायती राज के फाउंडर। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए जो है वो कहता है ग्राम सभा के बारे में। मैंने कहा ग्राम सभा एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर वही लोग वोट करते हैं या आते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं। लास्ट कहानी, 18 साल से ऊपर लोग जो वोट कर सकते हैं उनके ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है। बस छोटी सी कहानी है। फिर हमने कहा कि पंचायती राज 3 भागों में डिवाइड होता है। एक पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। जो विलेज लेवल पे होता है वो पंचायत होती है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो पंचायत समिति होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसे जिला परिषद कहते हैं। विलेज गांव ग्रुप होता है, पंचायत समिति पंचायतों का समूह होता है, और बहुत सारी पंचायत समितियां मिलती हैं। तो माने ये डिपेंड करता है डिवीजन कैसे किया हुआ है। एग्जांपल के तौर पे हर पंचायत में गांव आपको सेम नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो मेरी पंचायत है तो अपनी पंचायत के तो 8-9 गांव आते हैं। मेरा गांव है, ऊपर गांव, यहाँ गांव है, 8-9 गांव आते हैं। पर कई पंचायतें बड़ी होती हैं, कई छोटी होती है। वो डिवीजन है स्टेट गवर्नमेंट का, कैसे डिवाइड करते हैं उनको। तो खास नंबर नहीं है। ऐसे क्या बोले कि 7 की 8 की 9 वैसे नहीं है डिवाइड हुई, वो एरिया वाइज डिवाइड होती है हमेशा। एग्जाम्पल दो, मेरा जो गाँव है ना, यहाँ पे मेरे गांव के बिल्कुल बगल में बाकी गांव मेरे पंचायत के मुझसे दूर हैं, पर मेरी पंचायत के साथ वाले गांव की पंचायत अलग है। जैसे मान लो कि दिस इज माय विलेज कॉल्ड ए, ये मेरा विलेज है ए,
मेरी पंचायत ये बी सी, और इसके साथ में यहाँ पे एफ है, वो मेरी पंचायत में आता ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया जो है वो डिवाइड कैसे करना है कि ये पंचायत होगी, उस पे इलेक्शंस की जाएंगे। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो करते हैं इलेक्शंस को। तो सारी कहानी मैंने कह दी इसी लेवल के ऊपर। अब यहाँ मैंने बात कही कि कमेटी का जिक्र जब किया गया तो बहुत सारी कमेटी भारत देश के अंदर आई। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंध रखती है लोकल गवर्नमेंट से, के संतनम कमेटी संबंध रखती है लोकल गवर्नमेंट से, अशोक मेहता कमेटी संबंध रखती है लोकल गवर्नमेंट से, एल.एन. सिंघवी रखती है लोकल गवर्नमेंट से, और जी.वी.के. राव रखती है लोकल गवर्नमेंट से। फिर हमने कहा कि पंचायती राज के बारे में भारत देश में रिकमेंड क्या किया गया, तो ऑप्शंस आए हमारे पास या आंसर्स आए कि 3 टियर पंचायत होनी चाहिए। 3 टियर माने पंचायतें होनी चाहिए, समिति होनी चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, वो हुआ। पंचायत समिति जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, लेकिन जिला परिषद एडवाइजरी होगी। डिप्टी कमिश्नर जो होंगे डीसी, वो चेयरमैन होंगे जिला परिषद के। विलेज पंचायत के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, बाकियों के होते नहीं ऐसे, बाकियों के इलेक्शंस के लिए भी हम ही वोट करते हैं। तो पंचायत समिति भी और जिला परिषद भी वोट हम करते हैं, लेकिन गलत बात हो गई है। तो बहुत सारी बातें देख के बलवंत राय मेहता की बातों को 1958 में एनटीसी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ऐसे करते करते इतनी सारी बातें हो गई थी। तो राजीव गांधी क्यों नहीं पास कर पाए, पर राजीव गांधी नरसिम्हा राव से पहले करवा सकते थे, नहीं कर पाए। तो लिखेंगे एक लास्ट लाइन, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बीच में वीपी सिंह भी आए थे। नरसिम्हा राव और राजीव गांधी जी के बीच में, नरसिम्हा राव और राजीव गांधी जी के बीच में कौन आया था? वीपी सिंह जी आए थे, वीपी सिंह। वीपी सिंह भी आए थे जो फेल हुए, अब देखिए जरा मैं आपको लिस्ट बताता हूँ फुल हल्की सी, क्योंकि हम बहुत से नाम जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं। अजीब बात हो जाएगी। देश भारत में इस जिक्र करते हैं कौन कौन प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में रहा है, पहले कौन रहा, फिर कौन रहा, फिर कौन रहा, फिर कौन रहा, फटाफट से। राजीव गांधी पहले, तो जरा मैं आपको फटाफट से मेंशन कर दूं कि लिस्ट क्या है। देश भारत में पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू जी, फिर नंदा बने गुलजारी लाल नंदा, रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले पीएम बने भारत देश में जवाहरलाल नेहरू, दूसरे बने गुलजारी लाल नंदा, तीसरे बने माने टेम्परेरी से रहे, आईएनसी के थे, ये टेम्परेरी से रहे, खास थे। तो नंदा बनाया गया टेम्परेरी ऐसे थोड़े वक्त के लिए। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे थे, गुलजारी लाल नंदा फिर आते दोबारा से थोड़े वक्त के लिए। इंदिरा गांधी तीसरी बनी, मोरारजी देसाई साइड में हमने, मोरारजी देसाई पहले ऐसे भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस के नहीं थे, माने कांग्रेस छोड़ के फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम मोरारजी देसाई। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? मतलब इससे पहले सारे पीएम कौन रहे हैं? सब कांग्रेस के, सारे। मोरारजी देसाई थे जनता पार्टी के, या कौन होना चाहिए? जनता पार्टी से इनका रिश्ता था, जनता पार्टी से। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई जनता पार्टी के बारे में आप ये पाएंगे, या मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। आज तक का रिकॉर्ड है 12 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने भारत देश के अंदर। चलिए ये भी सवाल बने गए। फिर चरण सिंह आए, इंदिरा गांधी आए, राजीव गांधी आए। अब एक खूबसूरती क्या है, खूबसूरती की मैं एक बीच लाने वाला हूं। राजीव गांधी के बाद जो भी नाम आएंगे, आई एम वेरी श्योर आपने वो नाम कभी सुने नहीं होंगे, सुने होंगे तो बड़ी बार यूज नहीं किए होंगे। जैसे राजीव गांधी का नाम ने सुना हुआ है, राजीव गांधी के बाद कौन आया? तो आंसर है वीपी सिंह, और वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्व प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आप सभी कहें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कोई था भी पीएम के लिए?
विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चंद्रशेखर इसके बाद आए। चंद्रशेखर उसके बाद आए और उनके बाद है नरसिम्हा। 4। अब देखिए जरा आपको मैं बताता हूं कि रियलिटी है इनकी। अजीब बात है, भारत देश के जो राजीव गांधी थे, ये राजीव गांधी 1989 तक थे, माने 1989 तक 1999 तक जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत देश के, वो कौन थे? राजीव गांधी। 91वें में इनकी डेथ हो गई थी। 1989 में ये थे, इसके बाद वीपी सिंह बन गए 1990 में। तो 1990 में भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। और 1990 के ही बिल्कुल थोड़े से वक्त में बन गए चंद्रशेखर आजाद 21 जून तक। तो 1991 के बीचों बीच तक कौन बने? चंद्रशेखर। और उसके बीच में बना ले गया नरसिम्हा राव साहब। तो ये अजीब बात है कि भारत देश के अंदर जो एक बार प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? भारत देश के लंबे वक्त के लिए पीएम रहे हुए हैं नेहरू जी, सबसे लंबा टेन्योर उनका 15 साल के आसपास। और उसके बाद मनमोहन सिंह भी लंबे वक्त के लिए रहे हैं, वीपी सिंह रहे, नरसिम्हा राव सब रहे हुए हैं। लेकिन देखो इतने छोटे वक्त के अंदर राजीव गांधी की मृत्यु हुई, तो लोगों को मना पाना कि अगला पीएम कौन होगा बड़ा मुश्किल था। इंदिरा गांधी जो पहले बन गई थी, राजीव गांधी जो बाद में बने, फिर हजारों कहानियां। राजीव गांधी बना दिए गए फटाफट से, पर कुछ खासो खास इनके पास था नहीं। राजीव गांधी बनाए गए, लोगों ने कहा कि बस की बात नहीं है इसकी। फिर 1-1.5 साल रहे, सॉरी राजीव गांधी लंबे वर्ष के लिए रहे, और 1 साल गलतियां होने के रीजन से बाहर निकाल दिया गया। अगला बंदा कौन आया? वीपी सिंह। वीपी सिंह रहे 9 महीनों के लिए। फिर कौन आया? चंद्रशेखर। वो 9 महीने रहे, फिर कौन आ गया? नरसिम्हा राव। इन्होंने भारत देश में पंचायती राज गवर्नमेंट को पूरी शक्ति दी कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी। ये टोटल हमारे पास भारत देश का पंचायती राज था। टोटल तो नहीं माने, पर पंचायती राज की खासो खास बातें ये है। पूरी की पूरी वीडियो आपको जो मैंने मेंशन करी है, आपको YouTube पे शाम को मिल जाएगी।